कभी आपने नोटिस किया कि कुछ वालिदैन हर चीज़ पहले से प्लान करते हैं, हर सरगर्मी का बैकअप होता है, हर लम्हे की निगरानी करते हैं और दिल के अंदर एक छुपी हुई बेचैनी मौजूद होती है। अक्सर हम समझते हैं कि ये महज कंट्रोल का मसला है, लेकिन असल में ये कंट्रोल नहीं, ये माजी की यादों का असर है। आज की वीडियो में हम उस नस्ल की बात करेंगे जो बचपन में कम निगरानी में पली और बालिग होने के बाद अपने बच्चों के लिए ज़्यादा हिफाजती रवैया इख्तियार करती है। इसे कहा जा सकता है आज़ाद बचपन मगर हिफाजती वालिदैन। जनरेशन एक्स यानी 1965 से 1980 के दरमियान पैदा होने वाले लोग एक ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां खुद इन्हिसारी लाजमी थी। कई बच्चों ने घर में कम मदद देखी, मसाइल खुद हल किए और अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां अकेले निभाईं। अपना खाना तैयार करना, होमवर्क खुद मुकम्मल करना, चोट लगने पर खुद इलाज करना। ज़ाहरी तौर पर यह मज़ाहमत लगती थी, लेकिन अंदर एक नरमी और एहतियात भी मौजूद थी। एक छुपी हुई सोच, दुनिया हमेशा महफूज नहीं। ये आज़ादी या खुद इनिसारी किसी फ़लसफ़े की वजह से नहीं आई, ये ज़िंदगी की ज़रूरत थी। जब कोई बालिग मुस्तकिल मदद के लिए मौजूद ना हो तो बच्चे जल्दी खुद कफ़ील बन जाते हैं, अपनी ज़रूरियात छुपाना सीखते हैं, जज्बाती मसाइल को अंदर रखना सीखते हैं और जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये महारत पैदा करती है, लेकिन छुपी हुई जज्बाती लापरवाही भी साथ लाती है। यही बच्चे जब वालिदैन बनते हैं तो उनके अंदर इंस्टिंक्ट के तौर पर हिफाजती रुझान पैदा होता है। पहले जिसने चाबी अपनी गर्दन पर लटकाई, अब अपने बच्चे का मकाम मोबाइल ऐप से ट्रैक करता है। आज़ादी कभी खुशगवार और कभी गैर महफूज महसूस हुई, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए महफूज माहौल बनाना चाहते हैं। ये कंट्रोल नहीं, बल्कि महफूज रखने का जज्बा है। अटैचमेंट थ्योरी के मुताबिक बचपन में जज्बाती ताल्लुक हमारे बालिग होने के ताल्लुकात और वालिदैन होने के अंदाज को मुतासिर करता है। जनरेशन एक्स ने मोहब्बत तो देखी, लेकिन अक्सर मुसलसल जज्बाती सपोर्ट महदूद थी, इसलिए उनका बच्चों की तरबियत करने का अंदाज मिले जुले अटैचमेंट पैटर्न को जाहिर करता है। कुछ हिस्सा खुद इन्हिसारी सीखता है, खुद संभालो, कुछ हिस्सा तशवीश से मुतासिर, कुछ गलत ना हो जाए। नतीजा, वालिदैन अक्सर कहते हैं मैं तुम पर एतमाद करता हूँ, लेकिन साथ ही सेफ्टी प्रूफ भी चाहते हैं। कुछ वालिदैन हर काम की निगरानी करते हैं, हर लम्हे का शेड्यूल रखते हैं। कुछ वालिदैन अपनी आज़ादी के तजर्बे की बुनियाद पर अपने बच्चों को जल्दी टफ बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों एक ही जज्बाती जड़ से निकलते हैं, अपने बचपन के नामुकम्मल तजर्बे से। ये लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां बोरियत थी, इंटरनेट नहीं था, तहकीक किताबों से की जाती थी। अब वो वालिदैन हैं जो ऐसे डिजिटल माहौल में बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जहां मालूमात और तवज्जो खुद ब खुद जनरेट होती है। इस फ़र्क की वजह से बच्चों की देखभाल में ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। जनरेशन एक्स ने देखा कि दुनिया हमेशा उनका साथ नहीं देती। इक्तिसादी बहरान, कंपनियों की नौकरियां ख़त्म होना, सियासी बदएतमादी। इसलिए जब बच्चे कहते हैं मैं अपनी पैशन फॉलो करूंगा, सबसे पहला सवाल होता है कैसे गुजारा करोगे। ये नाउम्मीदी नहीं, बल्कि तजुर्बे की बुनियाद पर तैयार करदा हिफाजत है। ये वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे जज्बाती तौर पर महफूज रहें, लेकिन उनके पास अक्सर वो तरबियत नहीं थी। नतीजा, वो तवाज़ुन की कोशिश करते हैं, जज्बात की तस्दीक, मसला हल करने की तालीम। ये बैलेंस अक्सर थका देने वाला होता है, मगर मकसद यही है, अपने बच्चों को महफूज, आज़ाद और खुद कफ़ील बनाना। बहुत से जनरेशन एक्स वालिदैन एक वक्त में नौजवान बच्चों का ख्याल रखते हैं, बुढ़ापे के वालिदैन का ख्याल रखते हैं, काम और माली दबाव संभालते हैं। ये मुसलसल दबाव पैदा करता है, लेकिन वो इसे फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी समझते हैं, ना कि क़ुरबानी या शिकवा। वालिदैन एनालॉग से डिजिटल माहौल में आ गए, जज्बाती पाबंदी से शऊरी आगाही की तरफ आए, गैर यकीनी सूरत हाल से ढांचा बनाने की तरफ गए। ये मुनाफ़िक़त नहीं, बल्कि इर्तिक़ा है। उन्होंने अपने बच्चों को इस्तिक़लाल और ख़ुद इन्हिसारी सिखाई, क्योंकि वो खुद इस पर ज़िंदा रह चुके हैं, और वो अपनी गलतियों को दोहराए बग़ैर हिफाजत और मोहब्बत के तवाज़ुन को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जनरेशन एक्स वालिदैन के साथ पढ़े हैं तो शायद नरम रवैया कम दिखता हो, लेकिन अंदर एक गहरी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। और अगर आप खुद जनरेशन एक्स वालिदैन हैं तो आप वो जज्बाती मेहनत कर रहे हैं जो कभी आपको नहीं सिखाई गई।
یہ ویڈیو آپ کو سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے کہ یہ محنت، حفاظت اور نظم صرف کنٹرول نہیں بلکہ یادوں اور تجربے کی بنیاد پر محبت ہے۔